सभी बगलामुखी भक्तों को जय माई की, जय माँ कामाख्या। माता बगलामुखी दीपदान प्रयोग विधि। जब कोई भी शक्ति साथ ना दे, पूजा का प्रभाव जीवन में नजर न आए, तब दीपदान करने का विधान शास्त्रों में बताया गया है। बगलामुखी माता की पूजा के अवसर पर 36 दीपक अर्पण करने की विधि एक विशेष और शक्तिशाली तांत्रिक अनुष्ठान माना जाता है। यह साधना शत्रुनाश, वाक्सिद्धि, न्याय में विजय प्राप्ति के लिए, आत्मरक्षा के लिए और विशिष्ट कामनाओं की पूर्ति के लिए। इस साधना की संपूर्ण विधि मैं आपको इसी एपिसोड के माध्यम से बताऊंगा। संपूर्ण विधि 36 दीपक माता बगलामुखी को अर्पित करने हैं। तो शुद्धिकरण और ध्यान। सर्वप्रथम आपको अपने दाहिने हाथ में जल लेकर के अपने दोनों हाथों को धुलना है। ओम अपवित्रा पवित्रो व सर्वावस्थां गतोऽपि वा या स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सवाय्याभ्यंतरा शुचि। अब आपको हाथ धुलना है। हाथ धुलने के बाद में अपने चारों ओर आपको थोड़ा जल छिड़कना है आसन के पास। ओम पृथ्वी तया धरता लोका देवी तुम विष्णु धरता तुम च धारे माम देवी पवित्रम कुरुचाशनम। ओम पृथ्वी दिव्ये नमः। थोड़े से अक्षत पुष्प आप पृथ्वी पर छोड़ दे। उसके बाद में आपको आसन पर थोड़ा जल छोड़ करके आचमन करना है। 3 बार आपको आचमन करना है। तो आचमन के लिए यह मंत्र बोलकर आप जल ग्रहण करें। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। उसके बाद में आपको अपने दाहिने हाथ में जल, फूल, अक्षत, पीली सरसों, एक हल्दी की गांठ, कुछ पैसे, एक बीज वाला फल लेकर संकल्प करना है। यहाँ इस विधि को मैं बड़े सूक्ष्म तरीके से आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। तो संकल्प में आपको बोलना है हरिओम विष्णु 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 नमः परमात्मने अद्य श्री ब्रह्मोदित्य प्रार्थे पूर्वोच्चारित ग्रह गुणगण विशेषेण शुपुण्याम तिथो अद्य शुपुण्याम तिथो मम सर्व विघ्न विनाशार्थम सर्व शत्रु विनाशार्थम वाक्सिद्धि प्राप्ति हेतुवे सर्वरोग शमनार्थम आत्मबल वृद्धार्थम मां बगलामुखी देवी प्रत्यार्थम 37 दीपदानम करिष्ये। जल को आप पृथ्वी पर छोड़ दे या किसी पात्र में या बगलामुखी माता के यंत्र के पास छोड़ दे। उसके बाद में आपको भगवान हरिद्रा गणपति का ध्यान करना है और भगवान गणेश का कोई भी ध्यान। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। इसके बाद में आप समय और स्थान, यह साधना रात्रि के समय करना विशेष रूप से श्रेष्ठ माना जाता है। विशेष रूप से यदि आप इस प्रयोग को मध्य रात्रि में करते हैं तो विशेष आपके लिए शुभ फलदायी ये प्रयोग साबित होगा। पूजा स्थान स्वच्छ, शांत और एकांत में होना चाहिए, जहां पर आपको कोई डिस्टर्ब ना करे या फिर आपका ध्यान आदि भंग ना हो। पूजा के लिए आपको पीले वस्त्र पहनने चाहिए, पीले आसन का प्रयोग करना चाहिए बैठने के लिए। अब इस पूजा को करने के लिए किस किस सामग्री की आपको आवश्यकता पड़ेगी? तो सबसे पहले तो 36 दीपक। ये दीपक मिट्टी के, पीतल के, चांदी के, ये अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप ले सकते हैं। 36 दीपक आपको चाहिए। दीपक में डालने के लिए शुद्ध देसी घी, सरसों का तेल, पीली सरसों का तेल सर्वोत्तम है। और 36 बत्ती आपको ही चाहिए। हल्दी, कुमकुम, चंदन, पीले फूल, विशेषतः गेंदे के फूल, देवी बगलामुखी की मूर्ति, चित्र या फिर यंत्र, पीले रंग का कलावा, पीले रंग के अक्षत, नारियल, पान, सुपारी, अगरबत्ती, धूप, पीली मिठाई और माता बगलामुखी को अर्पित करने के लिए बेसन के लड्डू या फिर कोई भी पीले रंग की मिठाई आप ले सकते हैं, ताकि भगवती को आप उसको अर्पित कर सकें। माता को जो भी द्रव्य चढ़ते हैं ना पूजा में, वो पीले रंग के होते हैं। दीपक सजाना, दीपक को सुसज्जित करें। पूर्व से ही आपको ये तैयारी कर लेनी है। 36 दीपकों को पीले कपड़े पर मंडल या फिर या तो ट्रायंगल आपको बना है, मंडल या यंत्र के आकार में आप रखें। त्रिभुज, अष्टकोण या गोल कैसे भी करके रख सकते हैं, परंतु ट्रायंगल यदि रखें या बगलामुखी यंत्र आपको पता हो उस तरीके से रखें तो ज्यादा श्रेष्ठ रहेगा। प्रत्येक दीपक में घी और रुई की बत्ती रखें या तेल फिर बत्ती रखें। पूजा विधि की यदि बात करें तो संकल्प आपने पूर्व में कर लिया। उसके बाद में आपको श्री बगलामुखी देवी की प्रसन्नता हेतु, शत्रुनाश, वाक्सिद्धि या फिर स्वयं आत्मरक्षा हेतु, अपना उद्देश्य या फिर किसी मनोकामना पूर्ति हेतु, शक्ति बंधन
हेतु या फिर शक्ति यदि आपकी बंधन में है उससे मुक्ति हेतु 36 दीपक आपको अर्पण करने हैं माता बगलामुखी को। तो आप प्रार्थना करें कि पूजन कर रहा हूं माता, 36 दीपक आपको अर्पित कर रहा हूं, कृपया करके इसको स्वीकार करें। देवी का ध्यान करें और ओम हलीम बगलामुख्यै नमः, ओम हलीम बगलामुख्यै नमः, ओम हलीम बगलामुख्यै नमः मंत्र बोलकर देवी को पुष्प, हल्दी, चंदन, अक्षत, धूप, दीप निवेद्य, क्योंकि आपको मंत्र विधि तो पता नहीं होगी तो इस मंत्र के द्वारा आप कर सकते हैं। जो भी सामग्री है वो सब भगवती को आप अर्पित करें, भोग लगाएं, दीप प्रज्वलित करें। एक एक करके 36 दीपक आपको जलाने हैं। प्रत्येक दीपक जलाते समय आप नीचे जो मैंने आपको मंत्र बताया या तो उस मंत्र को या फिर ओम हलीम बगलामुख्यै दीपम समर्पयामि, ओम हलीम बगलामुख्यै दीपम समर्पयामि, ओम हलीम बगलामुख्यै दीपम समर्पयामि, इस मंत्र को आप बोलते रहे और इसके बाद में 108 बार इस मंत्र का आपको जप करना है। मुख्य रूप से ओम जो मंत्र है ओम हलीम बगलामुख्यै नमः या फिर संपूर्ण मंत्र, यदि आप दीक्षित हैं, बगलामुखी का जो मूल मंत्र है वो 36 अक्षर का है, 36 अक्षरीय मंत्र का भी आप जप कर सकते हैं यदि आपके पास दीक्षा है, या फिर जो मंत्र मैंने आपको बताया उस मंत्र को आप जप सकते हैं। और कम से कम 108 बार आपको दीपक जलाने के उपरांत जप करना चाहिए। इसके उपरांत आप माता श्री को भोग लगाएं, भोग लगाने के बाद में आरती करें, माता बगलामुखी की आरती करें। यदि आरती पाठ आपको नहीं आता तो आप कर्पूर से माँ भगवती बगलामुखम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि, इसको भी बोल करके भी कर सकते हैं। कोई भी आप भगवती की कोई भी आरती कर सकते हैं। उसके बाद में आपको समर्पण और अक्षमा प्रार्थना। देखिए, किसी भी देवी देवता की कृपा प्राप्ति हेतु समर्पण अत्यधिक जरूरी है और किसी भी पूजा को करने के बाद अक्षमा याचना भी सर्वाधिक जरूरी होती है, क्योंकि पूजा में कोई ना कोई त्रुटि सामग्री में, बोल में या फिर मंत्रों में कहीं ना कहीं होती है, वो सबसे हो जाती है। पूजा की समाप्ति पर अक्षमा याचना करें। यद भक्त्या परम किंचित पूजनम ही मया कृतम तत्सर्वम सर्पया यद्या बगलामुखी नमोस्तुते, इस मंत्र को या फिर ओम मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरा यत् पूजितम मया देवा परिपूर्णम तदास्तु में। विशेष सावधानी आपको इस पूजा में क्या रखनी है कि इस पूजा को अकेले में ही आपको करना चाहिए। गुप्त रूप से आप इस पूजा को करें, किसी अन्य व्यक्ति या फिर सार्वजनिक रूप से आप इसको पूजा को ना करें। बिना श्रद्धा या आधे मन से आप इस पूजा को ना करें। यह शक्तिशाली तांत्रिक अनुष्ठान है, एक शक्तिशाली तांत्रिक पूजा है। बड़ा साधारण आपको लग रहा होगा, परंतु इसका रिजल्ट यदि आप देखेंगे अपने जीवन में, जितना परिवर्तन आपको इस पूजा या इस विधि को करने के बाद में आएगा, आप अपने जीवन में कल्पना नहीं कर सकते। पूर्ण विश्वास और भक्ति के साथ यदि आप इस प्रयोग को करते हैं तो माता श्री बगलामुखी पीताम्बरा की विशेष कृपा आप अपने जीवन में प्राप्त कर लेंगे। और कहीं ना कहीं भगवती कृपा से आपके जीवन में जो शक्ति बंधन लगा हुआ था, जो व्यापार बंधन था, लक्ष्मी बंधन था, या फिर रोग, ऋण, शत्रु, ग्रह अधिक बाधा, किसी भी प्रकार का कष्ट या फिर शत्रु आपको परेशान कर रहा था, कोर्ट केस या फिर कोई भी रोग आपको, आप दीपदान तब कर सकते हैं। दीपदान के बहुत फायदे हैं। दीपदान से आपकी शक्ति एक्टिवेट होती है, एक ऊर्जा एक्टिवेट होती है, इसलिए दीपदान किया जाता है। तो भक्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो माता श्री बगलामुखी पीताम्बरा के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। सभी बगलामुखी भक्तों को जय माई की, जय मां कामाख्या।